ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अगला सर्ग। श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। प्रेम से बोलिए गण्य जी महाराज की जय हो, सिया रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र श्री राम से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नतापूर्वक उसे खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर काफ़ी समय तक कसकर सीने में लगाए रखा और फिर एक सिंहासन की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम, वो देखो तुम्हारे लिए मैंने एक परम सुंदर सिंहासन बनवाया है। सोने द्वारा निर्मित यह सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, जाओ और सिंहासन की अभिलाषा पूरी करो। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से दुभाषित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनंदन जी उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठकर अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे हैं। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा बड़ी शोभा पा रही है। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरद काल का आकाश चंद्रमा से उभासासित हो जा उठता है। राजा दशरथ जिस प्रकार सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा ही संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार वे अपनी शोभाशाली प्रिय पुत्र श्री राम को देखकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करते हुए कहने लगे कि मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारा जन्म मेरी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के ही अनुरूप उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे बढ़कर हो, इसलिए तुम मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्प नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। समस्त जनता को उस पल का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। तुम युवराज पद ग्रहण करके उनकी यह अभिलाषा पूरी करो। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सब का निर्णय है। मैं स्नेह व सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो और गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर दरबार के सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देखकर सुनकर पूरे निर्णय से न्याय विचार में तत्पर रहो। हे श्री राम, मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा भंडार ग्रह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रहते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए हे पुत्र, तुम अपनीत को बस में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। तो राजा दशरथ की बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले तुरंत ही माता कौशल्या के पास पहुंच गए और उन्हें जाकर यह सारा समाचार सुना दिया कि आपके पुत्र श्री राम को युवराज पद पर नियुक्त किया जा रहा है। तो यह सुनकर कौशल्या बहुत ही खुश हुई और यह प्रिय समाचार सुनाने वाले तरह तरह के रत्न, सोना और कुछ गए पुरस्कार के रूप में उसे दे दी। और उधर श्री राम अपने पिता के प्रिय वचनों को सुनकर कहने लगे कि हे पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। इस तरह अपने पिताजी के आश्वासन देकर उनके चरण स्पर्श किए
और प्रणाम करके रथ पर बैठ गए और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए अपने शोभाशाली भवन में चले गए। जब नगर के लोगों ने राजा की बात सुनी तो मन ही मन अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर वे महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को चली गई और अत्यंत खुशी से भरकर अवशिष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। राजसभा से पुरवासियों के चले जाने के बाद में राजा दशरथ ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा किया और फिर यह निश्चय हुआ कि कल ही पुष्प नक्षत्र होगा और कल ही मुझे अपने पुत्र श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। अब इस शुभ कार्य में मुझे तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। इस तरह के वचन कहते हुए राजा दशरथ बड़े ही हर्षित हो रहे थे और फिर अंतपुर में चले गए। वहां जाकर महाराज दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया तो सुमंत्र आकर कहने लगा कि क्या आज्ञा है महाराज। तो राजा दशरथ कहने लगे कि हे सुमंत्र, मेरे प्यारे पुत्र श्री राम को एक बार फिर मेरे पास लेकर आओ। तो उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल की ओर चली गई। राजा दशरथ का अपने बेटे के प्रति प्रेम देखकर सुमंत्र का मन हर्षित हो रहा था। तो जैसे ही सुमंत्र श्री राम के महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपालों ने श्री राम को जाकर सुमंत्र के फिर से आने की सूचना दी। जब श्री राम ने सुना कि सुमंत्र फिर आए हैं तो श्री राम के मन में संदेह हो गया। वह सोचने लगे कि सुमंत्र के यह दोबारा आने का क्या कारण हो सकता है। उन्होंने उसे भीतर बुलाकर बड़ी उतावली से साथ पूछा कि आपका पुनः यहाँ आने का क्या कारण है। ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी है जो आप मुझे फिर से बुलाने के लिए आए हो। मुझे सब कुछ पूर्ण रूप से बतलाइए। मुझे शंका हो रही है। मेरे पिताश्री कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो सुमंत्र कहने लगा कि श्री राम, ऐसी कोई बात नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। वह आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। उनके हृदय में आपके प्रति आज इतना प्रेम उमड़ आया है कि वे अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बुलाकर लाऊं और मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ गया। मैंने उनका दिया हुआ संदेशा तुम्हें दे दिया है। मेरी बात को सुनकर तुम वहां जाओ या ना जाओ, इसका निर्णय आप स्वयं करें। तो सुमंत्र के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अपने पिता श्री राजा दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए उनके महल की ओर चल दिए। राजा दशरथ श्री राम से क्या कहा यह अपने आप सुनेंगे कल के सर्ग में। आज का सर्ग यहीं पर समापन होता है। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी सर्ग या कथा या कहानी अकेला नहीं सुनना चाहिए। हम जब भी सुने दो कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तब हम सुनेंगे एक दूसरी कहानी। अब अगली कहानी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त मोर की कहानी। श्री कृष्ण भगवान को दुनिया में चाहने वाले अनगिनत प्राणी हैं। ऐसे ही अनगिनत लोगों में पशु पक्षी भी आते हैं। यह कहानी एक मोर की है। वह प्यारा सा मोर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की भक्ति में ही लीन रहना बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन वह मोर उड़ता हुआ गोकुल पहुंच गया और जाकर श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया। वह मोर श्री कृष्ण जी की एक झलक पाना चाहता था। वह श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद भी पाना चाहता था। प्रत्येक दिन कृष्ण कन्हैया के घर के आगे जाता और एक ही भजन गाता, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे गोपाल सवरिया, मेरे माँ बाप सवरिया। मेरे अब तो हर दिन उसकी यह आदत बन गई। उसको कान्हा के घर के आगे जाकर बैठना। भगवान कृष्ण सारा दिन घर से बाहर आना जाना करते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता कि वह मोर को नहीं देख पाते। मोर हर दिन भजन गाता, लेकिन श्री कृष्ण मानो जैसे उसके भजन को अनदेखा कर देते थे। अब तो वह मोर बहुत ही दुखी रहने लगा। वह हमेशा यही सोचता कि प्रभु मुझको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण भगवान मुझसे नाराज हैं। ऐसा करते पूरा 1 साल बीत गया।
लेकिन अब श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। आखिर एक दिन मोर थक कर हार जोर जोर से रोने लगा। उसकी सिसकती हुई आवाज़ को किसी ने सुना। तभी वहाँ से एक मैना गुजर रही थी तो उसने देखा कि मोर तो जोरों से रो रहा था। वह मोर के पास गई और पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तो मोर ने कहा कि मैं क्या बताऊं बहन, मैं तो बहुत ही दुखी हो गया हूँ। आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है यहाँ आते हुए, लेकिन कृष्ण कन्हैया ने एक बार भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है। तो मैना बोली कि भाई तुमने कोई गलती नहीं की, मुझे पता है कि तुम दुखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख को राधा रानी ही दूर कर सकती है। तो चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना ले चलती हूँ। फिर वह मोर और मैना बरसाना की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुँचे। मोर ने बरसाना में आकर श्री कृष्ण जी के लिए भजन गाया, जबकि मैना ने राधा जी के लिए श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे का भजन गाया। जैसे ही राधा जी ने कृष्ण जी की भजन सुना तो वह भागी हुई बाहर चली आई और राधा जी ने मोर के अपने हाथों में उठा लिया। राधा जी ने मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। फिर रानी ने पूछा कि मोर तुमने बहुत प्यारा भजन गाया है, तुम कहाँ रहते हो? मेरे घर के आगे आकर गाने का क्या मतलब है, मुझे बताओ। तो मोर बोला कि राधा रानी मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। 1 साल से मैं कान्हा के भजन गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मुझे प्यास लगी तब उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ऐसा कहते हुए मोर फिर से जोरों से रोने लगा। तो राधा रानी ने कहा कि प्यारे मोर तुम रो मत, अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन गाकर देखो। हो सकता है कि सुनकर श्री कृष्ण जी खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाएं। मोर और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही माना और फिर से दोबारा गोकुल की ओर कर चले गए। तो गोकुल पहुँचते ही मोर ने फिर से कृष्ण जी के घर की ओर रुक गया, लेकिन इस बार कृष्ण जी का भजन गाने की जगह मोर ने राधा रानी का भजन गाया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन श्री कृष्ण के कानों में पड़ा तो श्री कृष्ण भगवान बाहर की ओर दौड़े चली आए और बाहर आते उन्होंने मोर को अपने हाथ में उठाया और प्यार से पूछा, प्यारे मोर तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? तो मोर ने कहा कि भगवान मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ। पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ आपके नाम का भजन भी गा रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं। या तो छोड़ो, आपने मुझे कभी पानी भी नहीं पिलाया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रिय मोर तुम्हारी बात एकदम सही है, मैंने तुम्हें पानी तक भी नहीं पूछा, इसके लिए मैं पाप का भागीदार हूँ। लेकिन तुम पुण्य आत्मा हो, तुमने सबसे बड़ा पुण्य का काम किया है कि तुमने राधा रानी का नाम लिया है। इसी पुण्य काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारा स्नान मेरे सिर पर होगा। यह कहकर कृष्ण कन्हैया ने मोर का गिरा हुआ एक पंख उठाया और उसे अपने मुकुट पर सजा लिया। बस उसी दिन से लेकर आज तक कृष्ण कन्हैया के माथे पर सदैव मोर के पंख विराजमान रहता है और सभी मोर पंख को बहुत ही पवित्र मानते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलिए राधे राधे की जय हो।